हाँ जी, तो इस डेरिवेशन में हमें कैलकुलेट करना है कि डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो पहली चीज़ तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सपोज ये चार्ज है हमारा -q एंड ये है हमारा क्या +q, ठीक है। तो सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिनके बीच की में कुछ डिस्टेंस हो, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। अब ये लेंथ L की जगह 2L क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा डेरिवेशन क्या पड़ता है, ईजी पड़ता है। तो मान लो ये डाइपोल है और एक्सियल पॉइंट मतलब इसकी एक्सिस पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर ये P पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट डाइपोल के सेंटर से सपोज r डिस्टेंस पर है, तो इस डाइपोल के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, तो देखो ये +q चार्ज पास में है और प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दूर की तरफ। तो मैं मान लेता हूं कि ये इवन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। किस तरफ, दूर की तरफ। नेगेटिव चार्ज क्या है, P पॉइंट से दूर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और चार्ज की तरफ होगी। तो मान लो ये माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2, और चार्ज की तरफ दोनों में से बड़ी कौन होगी, E1 होगी। क्यों E1 बड़ी होगी, E1 इसलिए बड़ी होगी क्योंकि पॉजिटिव Q चार्ज क्या है, पास में है। तो यदि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में से E2 वाली को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किस साइड आएगी, हमारी राइट साइड पे आएगी। तो अब देखते हैं, इनकी वैल्यू लिख देते हैं। देखो E1 की वैल्यू चाहिए हमें। E1 किसके कारण है, E1 है पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब ये देखते हैं कि Q चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी है। अब देखो ये सेंटर से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R, और सेंटर से Q चार्ज की डिस्टेंस कितनी होगी, L, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरा 2L है तो हाफ कितना हो गया, L। तो इस Q चार्ज से ये जो P पॉइंट की डिस्टेंस बची ये कितनी कहलाई, R माइनस L। पूरी यहां से यहां तक की कितनी है, R, यहां से यहां तक कितनी, L, तो बची हुई कितनी कहलाई, R माइनस L। तो KQ अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस आ गई हमारी R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। E2 की वैल्यू लिखते हैं, तो E2 कितना होगा, देखो KQ हम मैग्नीट्यूड बस ले रहे हैं तो Q लिख देते हैं क्योंकि हमने माइनस चार्ज ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, -Q से P पॉइंट की डिस्टेंस। तो देखो P पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, R डिस्टेंस पर, और -Q सेंटर से कितना दूर है, L डिस्टेंस पर। तो -Q टोटल P से कितना दूर कहलाया, R प्लस L डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी कहलाई, R प्लस L का होल स्क्वायर। E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिजिक्स से यहीं तक है, इसके आगे क्या है, मैथ्स है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो E1 की वैल्यू आ गई KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू आ गई KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं तो KQ कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ओके। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें LCM लेना पड़ेगा। तो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो दोनों में स्क्वायर लगा है तो दोनों का स्क्वायर में साथ में लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि A स्क्वायर और B स्क्वायर होता है तो हम साथ में A इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वैसे ही इसमें भी और इसमें भी स्क्वायर है। मैंने दोनों को LCM लेना है मतलब मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को स्क्वायर को क्या मैंने लिख दिया, एक साथ लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, वैसे तो मैं एक एक स्टेप में भी कर सकता हूँ, पर एक एक कैलकुलेशन का स्टेप बढ़ा के क्यों इतने सारे स्टेप डेरिवेशन में बढ़ाना, ठीक है। अब देखो स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, R माइनस L, यहाँ क्या बचा, R प्लस एल। R माइनस एल इंटू आर प्लस एल कितना होता है, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो R माइनस एल इंटू आर प्लस एल कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके।
एलसीएम लिया है तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इस तरफ कितना आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक आना क्या है, केवल और केवल एलसीएम है। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं। आर प्लस एल स्क्वायर को यदि हम ओपन करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और आर माइनस एल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो देखो जो साइन आएगा, आगे नेगेटिव रखा है तो चेंज होता जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। और डेनोमिनेटर में क्या है, डेनोमिनेटर में तो अभी हमारा यही है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2RL प्लस में है, यहाँ फिर माइनस है, फिर माइनस 2RL, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 2RL, तो 2RL और 2RL मिला के कितना हो जाएगा, 4RL। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं कि ई नेट इक्वल टू कितना आ गया हमारा, बाहर क्या बचा, KQ, डेनोमिनेटर में कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर 2RL और 2RL मिला के कितना हो गया, 4RL। एक बार देख लो अच्छी से, देखो ये है KQ लिख दिया, 2RL और 2RL मिला के 4RL लिख दिया, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने कभी बचपन में पढ़ा है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L। ओके, तो यहाँ पर एक Q है, एक L भी है, इधर से 2 हमें बाहर निकालना है, तो देखो K की जगह K लिख देते हैं, Q इंटू 2L साथ में लिख दिया। क्या क्या बचा, Q निकल गया, 4 में से 2 निकल गया, तो क्या बचा, 2 बचा, R बचा, और L हमने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो ये 2 को आगे लिख दिया, KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे क्या होता है, इस पे हम लगाते हैं एक एजम्पशन। एजम्पशन क्या है, क्योंकि डाइपोल की लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, डाइपोल की लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, तो डाइपोल के बीच की लेंथ क्या है, ये दोनों माइनस Q और प्लस Q के बीच की डिस्टेंस क्या है, डाइपोल की, और ये क्या है, 2L, और ये बहुत छोटी है। तो हम एक एजम्पशन लगाते हैं कि यदि, क्योंकि L बहुत 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 छोटा है, किससे, R से, R क्या है, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, तो इस L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लगभग लगभग हम क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर। अब इस चीज को यहां पर पुट कर देते हैं, तो ई नेट इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहां माइनस था ना, तो इधर क्या लिख दें, माइनस लिख दें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो कितना बचा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितना, 2, तो नीचे टोटल पावर कितनी हो गई, 4 पावर में से ऊपर आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, ये आ गई हमारी क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो यदि आपको याद हो तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड Q के कारण E1 है यानी कि राइट की तरफ, माइनस Q के कारण E2 है यानी कि लेफ्ट की तरफ, और दोनों में से E1 बड़ी है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आएगी, राइट की तरफ। फिर से बता देता हूँ, E1 बड़ा है, E2 छोटा है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े साइड कुछ बच जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आई क्या आई, राइट साइड आई। तो देखो डाइपोल की डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल is parallel to
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके कारण, डाइपोल की डायरेक्शन, ये पैरेलल होती है किसकी डायरेक्शन के, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब जो भी हमारी डाइपोल की डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू, वही हमारी किसकी डायरेक्शन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ओके ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा सा चैप्टर, प्यारा सा डेरिवेशन, और इसका फॉर्मूला है ई नेट इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब, याद रखना है। ठीक है।